Hello everyone. My name is Justice, and I'm your English trainer. Today we are diving in a session over work done before another past action, which is popularly known as past perfect tense. So why we have titled it as work done before another past action? We'll understand it. तो हम समझते हैं वर्क डन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन क्या है, और इसका पॉपुलर नाम होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो डेफिनेशन की बात करें तो actions that were completed before another action or time in the past। वो काम जो पास्ट में किसी दूसरे काम से पहले हुआ था, है ना। तो वहां पर हम इस पर्टिकुलर टेंस का यूज करते हैं। मतलब कोई एक्शन ऑलरेडी पास्ट में हुआ हुआ था, और कोई चीज उससे पहले घटित हुई थी। इसको एग्जाम्पल से बेहतर हम समझेंगे। जैसे पास्ट में और उसके पास्ट में डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो एक घटना, डॉक्टर के आना, डॉक्टर के आने से पहले, सो डॉक्टर का आना। अब उससे पहले क्या है, एक और घटना हो चुकी थी, मरीज मर चुका था। तो इसको हम पास्ट ऑफ पास्ट भी कह सकते हैं, कि मतलब पास्ट में एक घटना दिख रही है, सिंपल पास्ट में दिख रही है, डॉक्टर का आना, डॉक्टर आया, उससे पहले क्या हुआ था, मरीज मर चुका था, है ना। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। मतलब मैं स्टेशन पहुंचा, उससे पहले एक घटना हो चुकी थी, क्या, ट्रेन छूट चुकी थी। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो काम किसी दूसरे एक्शन या टाइम से पहले हो चुका हो पास्ट में, तो उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है। तो अब हम अपने टाइटल पर वापस आते हैं। हमने टाइटल दिया है वर्क डन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, तो बिल्कुल सही बात है। किसी पास्ट एक्शन से पहले कोई काम हो चुका था, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। परफेक्ट में आपको एक बात बताई गई थी जब आपको प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया गया था, तब इसका जो रूट हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या आप जानते हैं क्या होता है? किसी भी परफेक्ट टेंस का रूट हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? क्या आपको आइडिया है? चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसका जो रूट हेल्पिंग वर्ब होगा, क्या होगा, कि क्या चीज लगाते हैं हम? तो अगर हम बेसिकली बात करें रूट हेल्पिंग वर्ब की, तो वो होना चाहिए एच फॉर हैव, है ना। नहीं, बी नहीं होता है। रूट हेल्पिंग फॉर्म इसका होता है हैव। जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था, हैव का हैज हो जाता है। पास्ट में हैव का हैड हो जाएगा। पास्ट बेसिकली जाना जाता है अपने सेकंड फॉर्म के लिए, राइट। हैव का सेकंड फॉर्म भी हैड होता है और थर्ड फॉर्म भी। तो आप इस तरह से भी ट्रिक याद रख सकते हैं कि जैसे प्रेजेंट में कोई चीज, अम, जैसे हैव में है तो वो हैड में आ गई, डू में थी तो डिड में आ गई थी, अपने सिंपल पास्ट किया था। ठीक है। इज एम आर का वॉज वर हो गया, वो भी सेकंड फॉर्म ही था, वॉज वर। आप इस चीज को देख पा रहे हैं? बी का सेकंड फॉर्म वॉज वर होता था, तो वॉज वर पास्ट में वॉज वर लगा है। डू का डिड होता था सेकंड फॉर्म, तो सिंपल पास्ट में हमने डिड का यूज भी किया था। ऐसे ही हैव का सेकंड फॉर्म हैड होता है, तो यहाँ पे हैड कर लिया यूज। ठीक है। फ्यूचर में भी आप ऐसे ही देखने वाले हैं, वहां पर शैल और विल आपका प्री हेल्पिंग फॉर्म लगता है, कोई भी चीज आपकी आए तो उसमें। ठीक है। मेनली शैल और विल के साथ हम जाते हैं। तो अगर हम परफेक्ट में जाएंगे तो शैल और विल रहेगा, उसके बाद हैव आ जाएगा। ठीक है। तो इस चीज को हम समझ पा रहे हैं जी, विष्णु जी। सर डिड भी मतलब एक तरह से वो हुआ ना सर, हेल्पिंग रूट वर्ड, मतलब डिड। हाँ, डिड हेल्पिंग वर्ब है सिंपल पास्ट का। ठीक है। पर हम, अच्छा, मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि रूट हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो मेरा रूट हेल्पिंग वर्ब कहने का मतलब बस इतना है, इसको हम लैंग्वेज के हिसाब से समझ रहे हैं, ग्रामर की बुक्स में आपको इस तरह से बातें नहीं मिलती हैं। ठीक है। रूट हेल्पिंग वर्ब से मेरा मतलब ये है कहने का, कि आप उसके स्ट्रक्चर को समझिए, थोड़ा देखिए, ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए।
आप देखते हैं कि सिंपल पास्ट में हम डू लगाते हैं और उसी का डज हो जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो डज कहीं और से बाहर से निकल के नहीं आया है। डू के ही फिफ्थ फॉर्म को डज कहते हैं, यानी एस और यस फॉर्म। ऐसे ही हम ऑब्जर्व करते जाते हैं। इज एम आर, इज एम आर क्या है? वो बी फॉर्म की, मतलब बी में फिफ्थ फॉर्म है इज एम आर, है ना। एस और एस ना लग करके इज एम आर हो जाता है। ऐसे ही हमने कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट में गए थे तो हैव था, तो हैव का हैज हो जा रहा था, फिफ्थ फॉर्म भी लग रही थी वहां पे। तो प्रेजेंट में फिफ्थ के साथ कॉम्बिनेशन चलता है। फिफ्थ फॉर्म कब आती है? फिफ्थ फॉर्म तब आती है जब जनरली हम थर्ड पर्सन सिंगुलर का यूज करते हैं। ठीक है। हाँ, और अगर स्टेट ऑफ बीइंग है तो वहां पर इज एम आर ही आपकी फिफ्थ फॉर्म होती है, वही आती है स्टेट ऑफ बीइंग में और थर्ड पर्सन सिंगुलर में। ठीक है। तो आपने समझा कि डू सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट में था, डिड सिंपल पास्ट में हो गया सेकंड फॉर्म। ऐसे ही इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था तो वॉज वर हो गया पास्ट कंटिन्यूअस में। ऐसे ही हैव प्रेजेंट परफेक्ट में था और उसी का हैज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, एस और एस आएगा। समझ में आ गई? तो यहाँ पास्ट परफेक्ट में क्या हो गया? हैव का हैड हो गया। इन चीजों को अगर ऑब्जर्व करना आप सीख गए तो फिर काफी काम आसान हो जाता है। ठीक है। नहीं तो फिर हम, हमारी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है ना वो नहीं रहती, तो फिर हम अटकते रहते हैं लैंग्वेज में। कब कहाँ क्या लगाना है, क्या यूज करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है। तो इस चीज को आप समझिए। ठीक है। तो मैं आपको बस इतना शो करना चाहता था कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो हैड है वो दरअसल में हैव से ही निकला है। हैव का कौन सा फॉर्म है? हैड। यहाँ पर हैव का सेकंड फॉर्म है। वैसे हैव का थर्ड फॉर्म भी हैड ही होता है। ठीक है। फोर्थ फॉर्म बता सकते हैं आप लोग मुझे? हैव का फोर्थ फॉर्म क्या होता है? हैव का फोर्थ फॉर्म, क्या आप में से कोई हैव का फोर्थ फॉर्म लिख सकते हैं? आईएनजी फॉर्म को फोर्थ फॉर्म कहते हैं। यस, आईएनजी फॉर्म। तो हैविंग आपका फोर्थ फॉर्म हो गया। ऐसे ही हैव का फिफ्थ फॉर्म क्या होगा? फिफ्थ फॉर्म। ठीक है। हैव का फिफ्थ फॉर्म सावन जी ने लिखा है हैज, विष्णु जी लिख रहे हैं हैविंग। फिफ्थ फॉर्म आपका एस और ईएस फॉर्म होता है। ठीक है। तो इस तरह से आप चीजों को ऑब्जर्व किया कीजिए, देखा कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो चीजें बदल बदल के आ रही हैं वो 100 चीजें नहीं हैं, वो एक ही चीज से कहीं ना कहीं निकल रही है। ठीक है। तो हैव का फर्स्ट फॉर्म हैव हो गया, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, फोर्थ फॉर्म हैविंग एंड फिफ्थ फॉर्म आपका हैज हो गया। ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन और कर लेता हूँ, फिर हम आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। मुझे आप बताइए कि जो फिफ्थ फॉर्म है वो स्पेसिफिकली किसके लिए बनी है? वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है वो किस टेंस में और किस चीज के लिए लगती है? आप अनम्यूट करके भी बता सकते हैं, आप में से कोई भी। स्पेसिफिकली किसके लिए बनी है फिफ्थ फॉर्म? बताना चाहेगा कोई? सर जो चीजें रूलर है उसके लिए, प्लूरल के लिए नहीं। सावन जी आप बताइए, कैमरा ऑन कीजिए मतलब विष्णु जैन ज्यादा पल्लवी है। जी। Am I audible, sir? यस यू आर। So, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए sir? थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए ठीक है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर तो आपने बताया, पर मुझे ये भी बताइए कि वो किस टेंस में आएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर तो पास्ट में भी यूज होता है, तो क्या पास्ट में हम कभी फिफ्थ फॉर्म लगा Yes, sir. सकते Yes. हैं? नहीं नहीं सर, पास्ट में नहीं। प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट, पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फिफ्थ फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, हैव की फिफ्थ फॉर्म की बात नहीं कर रहा, केवल फिफ्थ फॉर्म। हाँ, हैज की सर, हैव हैज दोनों यूज कर सकते हैं सर हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम्म। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम्म। थर्ड पर्सन सिंगुलर के। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पर मेरा क्वेश्चन समझिए। आप जिस तरह से बोल रहे हैं वो ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ किसी भी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कब आती है? आपने कहा प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, ठीक है, आ रही है हैज और हैज बीन आ रहा है,
उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यस फिफ्थ सर, यस फॉर्म है। यस। तो हाँ, और ये तो अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में फिफ्थ फॉर्म नहीं आती किसी भी वर्ब की। ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, किसी भी वर्ब की। लाइक्स। सॉरी सर, आई डिडंट रिमेम्बर दिस। चलिए हम इस पे बात कर लेते हैं। समझिए आप यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में फिफ्थ फॉर्म क्या लगती है? आपने कहा डू का डज हो जाता है, राइट? डज फिफ्थ फॉर्म है क्या? डज को फिफ्थ फॉर्म कहना चाहेंगे या नहीं कहना चाहेंगे? यस सर। हम्म ऐसी कंटिन्यूअस में हम जाएं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इसमें बताइए, क्या जो इज एम आर है वो फिफ्थ फॉर्म नहीं है? यस सर, यस सर। अब बाकी आपने प्रेजेंट परफेक्ट का तो बताया ही है, प्रेजेंट परफेक्ट का बताया है आपने अभी तुरंत। तो ये तो इसमें है, जा इसकी फिफ्थ फॉर्म हो गई। हम्म, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी इसमें भी हैज आता है, यानी हैज बीन के कॉन्टेक्स्ट में आता है, बट आता तो है। ठीक है, फिफ्थ फॉर्म यस। बीन के कॉन्टेक्स्ट में आता है। चलिए बीन लगा देते हैं, आगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसलिए कंफ्यूज थे क्योंकि आपको लग रहा था कि यहाँ पे हम बी फोर्थ की बात करेंगे, ये बात करेंगे। मैंने कहा किसी भी वर्ब में, चाहे वो हेल्पिंग भी हो सकता है या मेन वर्ब भी हो सकता है। तो आप एक चीज यस। ऑब्जर्व करके कह सकते हैं कि जितने भी प्रेजेंट कैटेगरी के टेंस हैं उन सब में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का ही यूज हो रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चाहे हम उसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर रहे हो या फिर मेन वर्ब के रूप में यूज कर रहे हो। देखिए डज भी फिफ्थ फॉर्म है, इज एम आर भी फिफ्थ फॉर्म है। इज एम आर किसका फिफ्थ फॉर्म है बता सकते हैं? कौन से वर्ब का? डू वाज देयर। बी का। बी 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 वाज फॉर्म। देयर देन। बी का कौन सा फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म है। यस सर। इज एम आर बी का फिफ्थ फॉर्म है। तो बी फॉर्म है ये। इज एम आर वॉजवर भी होता है, बट वॉजवर सेकंड फॉर्म होता है। ये बातें सेकंड फॉर्म। हाँ, ये बात पता होनी चाहिए। तो एक चीज और हम समझ पाए, एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आई हमारे अंदर, कि जितने भी वर्ब के फिफ्थ फॉर्म होते हैं वो बेसिकली प्रेजेंट टेंस में यूज्ड होने के लिए बने होते हैं। चाहे वो हेल्पिंग वर्ब में यूज्ड हो या मेन वर्ब में यूज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है, यस बट सर। यूज होंगे। चलिए, ये हमें क्लैरिटी मिल गई इतनी। ओके, और अब हम आप बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, आप में से कोई भी आंसर कर सकता है। सेकंड फॉर्म का क्या कॉन्सेप्ट है? सेकंड फॉर्म किस में यूज होगा? स्पेसिफिकली किसके लिए बना है सेकंड फॉर्म? सोचिए, बताइए। बताइए, किसके लिए बना है सेकंड फॉर्म? पल्लवी जी, आप बता सकती हैं सेकंड फॉर्म किसके लिए बना है? एम आई ऑडिबल? पल्लवी जी, पास्ट टेंस के लिए। पास्ट में सभी के लिए। ओके, तो प्रेजेंट टेंस में हमने फिफ्थ फॉर्म देख लिया, पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म देख लिया। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा सिंपल पास्ट में, या हम अगर एक्शन वर्ड लेते हैं तब भी सेकंड फॉर्म डिड आ जाता है, और स्टेट ऑफ बीइंग में वॉज वर, और ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस में भी वॉज वर आ रहा है, वो भी सेकंड फॉर्म है, बी की सेकंड फॉर्म है। एंड देन इसमें हैव की सेकंड फॉर्म हैड है।
ठीक है। एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी करेंगे ना, तो जैसे वहां पे हैव बीन होता था, हैज बीन होता था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो यहाँ पर हैड बीन हो जाएगा। ठीक है। ओके। तो ये हमारे कुछ ऑब्जर्वेशंस थे। फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट के लिए बना है, सेकेंड फॉर्म पास्ट के लिए बना है। ठीक है। और ये सभी चार कैटेगरीज के लिए एप्लीकेबल होगा। एक ऑब्जर्वेशन और निकलता है प्रेजेंट में, कि प्रेजेंट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज भी करते हैं, है ना। प्रेजेंट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज भी करते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल और केवल सिंपल सिंपल प्रेजेंट में यूज होती है, सिंपल प्रेजेंट में। ठीक। सिंपल प्रेजेंट में जैसे आई वी यू दे, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके। तो वो ऑब्जर्वेशन भी हम अपने साइड में रख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। चलिए। तो उसी से डू निकला है वहां पर। और ऐसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप देखेंगे तो, नहीं केवल और केवल नहीं, हमने गलत बोल दिया से। फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट में यूज होती है, केवल उसमें यूज नहीं होती है। एंड फर्स्ट फॉर्म आपकी प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज होती है। जो आपका हैव है ना, हैव, वो फर्स्ट फॉर्म है। कि बेसिकली वो किस में है, वो हेल्पिंग वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म है, हाँ उसके बाद जो आएगा वो थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है। हैव आपका अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है। और ऐसे ही हैव बीन में हम जो देखते हैं वो भी हैव है, तो हैव फर्स्ट फॉर्म है। तो ये कुछ क्लोज्ड ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। हो सकता है कि आप ये जब क्लोज्ड ऑब्जर्वेशन करते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज भी हो, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपको बेहतर तरीके से तब समझ में आएगी जब आप खुद बैठें और खुद ऑब्जर्व करना शुरू करें। ठीक है। कि ये क्या हो रहा है, मतलब एक तरह से चलो मैंने हेल्पिंग वर्ब रखा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब की भी दिखेंगे कौन सी फॉर्म है। ठीक है। जब आप खुद ऑब्जर्व करते हैं तो आप बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक है। चलिए। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर नहीं हो रही हो कोई चीज़ तो। एनी डाउट, यस और नो? नो। ओके। किसी का कोई डाउट नहीं है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे। तो इसमें हमने देख लिया कि फॉर्मेट आपका सब्जेक्ट और उसके साथ हेड एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आने वाली है। ठीक है। परफेक्ट में हमेशा हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे, ये भी ऑब्जर्वेशन है। परफेक्ट चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, जहां पर भी परफेक्ट दिख जाए, अपने आप में पूरा, है ना, कंप्लीटेड, और कंप्लीटेड अपने आप में थर्ड फॉर्म है। परफेक्ट मतलब पूर्ण। ठीक है। तो पूर्ण फॉर्म ये कह सकते हैं, या फिर कंप्लीटेड फॉर्म हम कह सकते हैं ट्रिक के लिए थर्ड फॉर्म को। ठीक है। तो यहाँ पर कोई चीज परफेक्ट होती है तो हम उसको थर्ड फॉर्म में ले जाते हैं। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। वॉट इज वर्क डन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, थोड़ा सा और गहराई में सोचते हैं। ये दिखाता है, इट शोज विच ऑफ टू पास्ट एक्शंस हैपेंड फर्स्ट। हमें ये देखने में मदद करेगा कि कौन सा जो एक्शन है पहले हुआ था। तो हेड वाला जो पार्ट होगा वो पहले हुआ होगा, कोई भी सेंटेंस लेंगे तो। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो कौन सा काम पहले हो चुका होगा, मरीज का मरना, वो उससे पहले हुआ था, एक एक्शन से पहले। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, है ना। तो ये हमें दिखाता है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ था। ऑफन यूज्ड विद अनदर पास्ट एक्शन, बिल्कुल सही बात है। ज्यादातर इसका यूज होता है सिंपल पास्ट के साथ, जैसे आप डॉक्टर, द डॉक्टर केम, ये सिंपल पास्ट है। ठीक है। जरूरी नहीं है कि मतलब हमेशा आए, बट हाँ यूज होता है। ठीक है। तो बिफोर ऐसा को लग के भी आ सकता है आपका। emphasizes द अर्लियर ऑफ टू पास्ट इवेंट, बिल्कुल सही बात है। emphasize करता है, वही फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेट कर रहा है, जोर देता है कि कौन सा काम पहले हुआ था पास्ट इवेंट में। पहले ही हो चुका था, इस तरह से कह देंगे आप। ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस पास्ट रिग्रेट्स और एक्सपीरियंसेस, ये इसलिए भी यूज होता है कि हम पास्ट में कोई चीज हमने रिग्रेट मतलब कर रहे हो, कोई चीज की थी, अब जिसका पछतावा सा हो रहा है, या जो अनुभव की बात कर रहे हैं,
तो वहां पर भी हम इसको शो कर सकते हैं। अम, जैसे बोलते हैं बेटर आई हैड गॉन देयर, अच्छा होता कि मैं वहां चला जाता, है ना। बेटर आई हैड गॉन देयर, ये एक तरह से पछतावे में हम यूज कर रहे हैं। इफ के साथ भी जनरली ये आ जाता है। इफ आई हैड गॉन देयर आई वुड हैव गॉट सम इनकम, अगर मैं वहां गया होता तो मुझे कुछ आय प्राप्त होती। तो रिग्रेट या कुछ एक्सपीरियंस को शो करने के लिए भी आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज्ड, हैड विद ऑल सब्जेक्ट, कोई इसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, सबके साथ आप हैड लगाएंगे। और एग्जाम्पल की बात करें तो आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। ठीक है, यहाँ पर बिफोर वाला नहीं कर रहे हैं हम, बट हम बोल सकते हैं आई हैड गॉन बिफोर यू केम, मैं जा चुका था तुम आए उससे पहले, है ना, तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था। शी हैड completed her वर्क, वह अपना काम पूरा कर चुकी थी। दे हैड ईटन या टेकन या हैड डिनर, ईटन भी लगा सकते हैं, टेकन भी, या फिर हैड भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर दो हैड है, इंटरेस्टिंग चीज बन गई है ना। आप अगर कहें तो इसको बोल सकते हैं दे हैड हैड डिनर। आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो दोनों हैड हैं ये क्या शो कर रहे हैं, इनमें से पहला हैड क्या शो कर रहा है और दूसरा हैड क्या शो कर रहा है। कोई बताना चाहेगा? अनम्यूट कीजिए, बताइए। दे हैड हैड डिनर। मैं आई ट्राई सर? यस प्लीज। सर फर्स्ट वाला है तो शायद हेल्पिंग वर्ब, एंड सेकंड हार्ड हैव के फॉर्म को दर्शा रहा होगा सर शायद। हैव की फॉर्म तो दोनों ही है, हैव की फॉर्म तो दोनों ही है। हेल्पिंग वर्ब आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर कहा, ये जो आपका हेड है ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये आपने सही कहा। यस। और जो सेकंड वाला हेड है वो आपने कहा कि हैव की फॉर्म, तो हैव की फॉर्म तो ये भी है ना हेड। उस एंगल से भी देखेंगे ना तब भी आपको बात समझ में आएगी कुछ। ये जो हैव की फॉर्म जैसे है, हम बताइए। जैसे बोलते हैं सर आई हैव डिनर, तो इसलिए डिनर आया, इसलिए हैड आया होगा सर। मतलब हम्म, हम। हेड की सेकंड फॉर्म भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि मैंने बताया था कि पास्ट में सेकंड फॉर्म आता है, ये हेल्पिंग वर्ब में हेड की सेकंड, ये हैव की सेकंड फॉर्म हेड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और दूसरा आपने कहा बिल्कुल, ये एक एच वी है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और आगे वाला क्या है पता, मेन वर्ब, एमवी। इस तरह से भी देख सकते हैं, मेन वर्ब या मेन एक्शन, है ना, मुख्य क्रिया, मुख्य कार्य। ये खाना आपके लिए एक एक्शन